हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद मेरा नाम है है। यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत हुआ चाइना पर भारी, खाई दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाने की कसम, अमेरिका में हड़कंप। कौन सा जेट बनाने की तैयारी है वजाद इंडियन? अब क्या पता भाई साहब, ये तो वॉच करेंगे तब इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा कि इंडिया इस तरह तवज्जो तो बहुत वही दे ना। रहा है। लेकिन भाई इन्होंने कसम खा ली, अब ये तो देखेंगे भाई साहब ये सीन क्या निकल कर आ रहा है। तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, चीन कितना गद्दार देश है, ये किसी से छिपी ये नहीं बात तो है। है। चीन का हर चाल भारत को बर्बाद करने और नीचा दिखाने का जैसे होता है। पाकिस्तान को वह बर्बाद कभी कर नहीं दिया। चाहता कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री में हमने आगे खुद बढ़े उड़ता हुआ तीर और नई लिया है, मिसाइल का उन्होंने परीक्षण बर्बाद नहीं करे। किया। एक समय था कि चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देश आपस में मिलकर भारत के अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर देते हैं। लेकिन बंद आज किए भारत जर्मनी। इतनी तेजी के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में अपने लेकिन कदम को इंडिया ने आगे बोला मैं खुद बढ़ाएगा, बनाऊंगा। इसे किसी देश ने सोचा भी नहीं था। और भारत के इस नए कदम से रूस, चीन और जर्मनी के भी होश ठिकाने लग गए अच्छा? हैं। और जो खबर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपको भी भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। क्योंकि एक तरफ जहां चीन और जर्मनी जैसे डेवलप देश आपस में मिलकर भारत के अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर देते हैं, वहीं अब भारत की डीआरडीओ ने अपने कमाल को दिखाना शुरू कर दिया है। कौन सा और कमाल हाल था? ही में एक खबर सामने निकल कर आई है कि भारत ने यह डिसीजन ले लिया है कौन सा? कि अभी तक जो दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदे जाते थे, अब उनको नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि भारत की डीआरडीओ अब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बना रही है। दोस्तों, इस खबर के फैलते ही चीन, जर्मनी और मतलब रूस की कि भाई टेंशन fifth पहले से generation दोगुनी हो चुकी है, वो तो क्योंकि भारत तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में जुट चुका है, अच्छा। जिससे इन देशों को यह बात मालूम हो चुकी है कि भारत एयर डिफेंस के मामले में भी नई मजबूतियां हासिल कर रहा है। कोई शक नहीं। दोस्तों, हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि भारत की डीआरडीओ ने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर आधारित अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा। और जो फाइटर जेट भारत में इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है, उसकी स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा रहने वाली है। मतलब यानी कि जिस तरह से भारत मतलब ने वो मिसाइल के सुपरसोनिक प्रोडक्शन में महारत हासिल मिसाइल कर से भी लिया है ज्यादा। और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में पूरी तरह से बनाया जा रहा है, अब उसी तरह सुपरसोनिक स्पीड वाले फाइटर जेट को भी भारत पूरी तरह से इंडिजिनियस तौर पर डेवलप करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो भारत में 5th जनरेशन के फाइटर जेट को इंडिजिनियस तौर पर बनाने का प्रोजेक्ट पिछले साल ही डिसाइड किया गया था, बिल्कुल शुरू लेकिन किया। अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की गई थी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब लंबे समय से पेंडिंग में पड़े 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने के प्रोजेक्ट पर भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करने जा रही है। और आपको बता दें कि भारत में जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है, उसका नाम AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखा गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंजीनियस डिजाइन पर डेवलप किया जा रहा है। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरह से डेवलप किया जा रहा है जिससे यह सुपरसोनिक क्रूज स्पीड को आसानी से एक्वायर कर ले और स्विंग रोल की कैपेसिटी को दूसरे फाइटर जेट की अपेक्षा बढ़ाया जा सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों की खबरों पर नोटिस किया होगा तो इस मिसाइल के अलावा भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट का पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलपमेंट भारत के डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप के द्वारा किया गया है, जिसमें यूज होने वाले सभी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत में खुद मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जैसे जैसे भारत डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे रूस, जर्मनी और चीन की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो भारत अभी तक ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट फ्रांस, रूस और जर्मनी से खरीदता था। और भारत के अलावा भी जो ज्यादातर अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश है, वह डिफेंस के मामले में जर्मनी और रूस पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि देखा जाए तो पश्चिम एशिया भी रूस पर काफी हद तक डिफेंस के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन भारत की कंपनियां डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं, तो अफ्रीका के कुछ देश और सऊदी अरब भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं। और इसके अलावा आर्मेनिया, जो कि पश्चिम एशिया का देश है,
वह तो पूरी तरह से भारत की ओर मुड़ चुका है। बिल्कुल, और वो हर आर्मेनिया चीज़ ने उसमें हाल ही इंडिया में से भारत से 84 की संख्या में ATGS खरीदने का ऑर्डर देखो दिया ना, है। ये तोपें- आर्मेनिया भारत से आर्मेनिया से फुल ATGS सारे हर यानी कि चीज़ इंडिया से एडवांस्ड खरीद रहा है। टोड डिफेंस। आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद रहा है, जिसके लिए भारत और आर्मेनिया के बीच $155 मिलियन की डील फाइनल की गई है, जो कि ये- भारत के उभरते डिफेंस इंडस्ट्री ये के इंडिया लिए के बूस्ट मील का करेगा ना। पत्थर पैसा नहीं साबित आएगा होने तो वाला क्या है। आएगा? एडवांस्ड बूस्ट टोड होगा ना आर्टिलरी इंडिया गन का। सिस्टम की बात करें तो यह एडवांस लेवल की टोप है, जिसे भारत में खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है, जिससे लगभग 48 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। और भारत ने जो ये गन सिस्टम बनाया है, इतनी रेंज वाला गन सिस्टम अभी तक बड़े बड़े देश भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। और उसी तरह भारत अब 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को डेवलप करके एयर डिफेंस के मामले में भी अपना दबदबा बनाने जा रहा है। अच्छा। आपको बता दें कि इस समय भारत के पास ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद है, जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। और इसके अलावा अब तो भारत ने चाइना और आगे नहीं 26 बढ़ रहा। राफेल फाइटर जेट जल्दी खरीदने नहीं का आ रहा डिसीजन वजह। लिया था। लेकिन भारत जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, इसके कंपैरिजन में फ्रांस से खरीदे गए राफेल कुछ भी नहीं यार, है। जाहिर यहाँ तक बात कि है अमेरिका के भाई। पास भी जो राफेल से भी अच्छा एडवांस होगा। और लेटेस्ट फाइटर जेट मौजूद है, उससे भी कहीं ज्यादा भारत के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट की स्पीड होने वाली है, जिससे 5th यार, जनरेशन जाहिर के बात है भाई, फाइटर राफेल जेट 4.5 डेवलप होने के है। बाद यह भी हो सकता है कि भारत ने जो 26 और राफेल फ्रांस से खरीदने का डिसीजन लिया है, उसे भी ना खरीदा जाए। और देखा कोई जाए अभी तो सोच इस रहा समय है। भारत के ना पास खरीदा राफेल को जाए। लेकर भाई, जो कुल $1 लगभग नहीं, 1700 एयरक्राफ्ट उधर ही मौजूद हैं, जिसमें से 9 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इसमें समस्या इस बात की है कि ज्यादातर एयरक्राफ्ट विदेश से ही खरीदे गए हैं। बहुत कम ही संख्या में ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि भारत में खुद डेवलप किए गए हाँ, हैं। ये तो अगर है। बात मतलब करें पीछे तो इस time समय ऐसे ही केवल चलता है। रशिया, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के पास ही 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं। लेकिन भारत जो 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी इन देशों में मौजूद फाइटर जेट की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। वैसे तो तेरी 5th है। जनरेशन वाले यार। फाइटर जेट बनाने की भाई, मंजूरी जो भी DRDO को जिस मिल चुकी है, जनरेशन की- जिस लेकिन कंट्री के DRDO पास है, उनसे इसे ज्यादा अकेले ही नहीं क्षमता बनाने है। वाला है, क्षमता है। बल्कि इसे भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से डेवलप किया जाएगा, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड के अलावा भी कुछ प्राइवेट कंपनियां शामिल रहने वाली हैं। इसके अलावा यह भी जानना जरूरी है कि इसे 2 फेज में डेवलप किया अच्छा। जाएगा। अगर पहले फेज की बात करें तो इसमें 40 की संख्या में AMC AMK-1 फाइटर जेट्स को अमेरिकन इंजन जी EF-414 की सहायता से डेवलप अच्छा। किया जाएगा। मतलब पहले और 40 दूसरे फेज लोग की बात बनाएंगे करें ये। तो इसमें शुरुआत में 150 और एडवांस फाइटर जेट डेवलप अबे किए क्या मजाक जाएंगे, कर जिसमें रहे हो भारत में बे? बनाए गए हाई थ्रस्टर वाले जेट बहुत इंजन बनाएंगे का वो, उपयोग किया 150। जाएगा। और भारत जो नेक्स्ट जनरेशन 40 वाले लाख, जेट 50 इंजन को लाख। बनाने वाला है, उसे विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जो कि जेट इंजन बनाने में पूरी तरह से माहिर हो। क्योंकि अगर भारत की कंपनियां पूरी तरह से खुद के बलबूते इंजन को मैन्युफैक्चर करती हैं, हाँ। तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता ये है। बात और तो अभी दोस्तों, ऊपर से आज के भाई वीडियो में साहब बस इन्होंने इतना। एम का बनाना भी शुरू कर दिया, मतलब वो फैक्ट्री में इस टाइम तैयार होना शुरू हो गया है। और भाई पहले लेवल के अंदर ये लोग बनाएंगे 40, हाँ। फिर बनाएंगे ये 150। अबे भाई पूरी आर्मी खड़ी करने वाले हैं क्या ये एमका की? वजह ये एम का क्या जो तैयार प्लानिंग कर रहे हैं हाँ, ये लोग वजह। कि भाई इतने ज्यादा ये फाइटर जेट्स एम का तैयार करने वाले हैं कि भाई नामो निशान ये लोग खत्म करने वाले हैं वजह बे। स्पीड उसकी कितनी सुपरसोनिक मिसाइल से भी ज्यादा। जो ब्रह्मोस है, हाँ। यानी ब्रह्मोस भाई किसी को नजर नहीं आता। हाँ। तो ये जब एम का अपनी स्पीड पकड़ेगा तो भाई तब क्या होगा? 24 का ऑर्डर मतलब फ्रांस कि को राफेल का इसको- दिया हुआ है। इस- उनका ये इरादा है कि इसको कैंसिल कर दिया जाए और अपने स्वदेशी बना के आर्मी को दिया भाई जाए। जाहिर बात है, जब वो अंदर फैक्ट्री में बन रहे हैं हाँ। तो वही पैसा उधर लगा के ये बिल्कुल। लोग कह रहे हैं क्यों ना हम इसको फिर ज्यादा बना लें। बिल्कुल, बाहर पैसा भी ना जाए, मुल्क के अंदर ही रहे, ये जाहिर चीज है बात ना। है यार, एक टाइम था इंडिया दुनिया से ले रहा था, कोई शक नहीं, लेकिन आज भारत ने कसम से सबको झटका दे दिया। सारे तभी रो रहे हैं कि इंडिया इस टाइम हमसे कुछ ले ही नहीं रहा। बिल्कुल। उनकी भाई कमाइयां खत्म हो गई, आज- क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, तैयार होगा। बिल्कुल। और आज इंडिया का ये स्टेप देखो कि भाई इन्होंने फैसला कर लिया कि 40 लाख 150 लाख मतलब तकरीबन 200 एम का फाइटर जेट ये लोग बनाने वाले हैं। भाई इसका मतलब है कि प्रोडक्शन शुरू कर दी। प्रोडक्शन क्या मतलब, बनानी शुरू कर दी, इस वही पे ना। वर्क शुरू कर वही दिया। ना। और भाई इसके अंदर अमेरिकन इंजन लगेगा, क्योंकि पीछे जब G20 भी हुआ था और उसके बाद जो डिफेंस की
कोई डील हुई थी तो अमेरिका ने बोला था कि हम आपको इंजन दे रहे हैं, और ये उनके दरमियान डील भी हुई थी। बिल्कुल। आई थिंक ये वही इंजन है हाँ। जो भारत ने फैसला किया कि हम अपने एमका के अंदर वो इंजन लगाएं। बिल्कुल जर्नल कंपनी का। आई थिंक सो जनरल था ये हाँ। वो। लेकिन देखो यार ये बहुत बड़ी बात की अचीवमेंट, कसम से चाइना के तो होश ही उड़ गए होंगे कि भारत ने ये जो 200 है। हाँ। अबे यार आप खुद सोचो, ब्रह्मोस दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल है, उसकी स्पीड इतनी है। हाँ। जब एमका की स्पीड उससे तेज है तो कौन सा मिसाइल है जब फायर उस पर किया जाएगा तो उसको चेज ये करे। तो बात है कोई वाकया। मिसाइल दुनिया का फिर एमका को चेज ही नहीं कर पाएगा। तभी तो भाई अमेरिका और चाइना में भाई साहब ये थोड़ी कलबली मची हुई है। बिल्कुल। ये ना अमेरिका जलन के मारे इंजन का ना कोई सप्लायर ये हो। भी तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, ये भाई इंडिया खुद क्यों तैयार कर रहा है और हमें ऑर्डर दे जाओ। वही ना हो सकता है, हाँ। क्योंकि अमेरिका बहुत, मैं कहता हूँ कि गद्दार के साथ बिल्कुल। वो वजह जिस तरह उसका इन्होंने फायदा होता है देखा उधर ही हो जाए जाता है। 14 15 16 साल इंडिया हर चीज जहाज माज फ्रांस अमेरिका और रशिया से हर चीज खरीदा था। लेकिन- ये तैयारे मेरे ख्याल का पर और खुद प्रोडक्शन शुरू वही कर ना, अब दिया। तो बंद कर दिया हाँ, उसने। ये तो चीजों यार पे पक्का आपके पाबंदी क्या लगा। थॉट है भाई इस अमेजिंग अचीवमेंट पर? इधर वीडियो खत्म तो करते हैं। बाय। तो बाय।